नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन कोश। दोस्तों, शहतूत एक ऐसा फल जिसे आपने और हमने अपने बचपन में पेड़ से तोड़कर खूब खाया है। मिलने में और देखने में बहुत ही आम फल है, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, ये फल एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है और हम लोग एंटीऑक्सीडेंट की पूर्ति के लिए कई बार बेरीज को चुनते हैं, और वो भी विदेशी बेरीज को। लेकिन दोस्तों, विदेशी बेरीज जैसे ब्लूबेरी ये कम क्वांटिटी में मिलती है और इनके जो रेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन हम अपनी देसी बेरी को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि हमारी देसी बेरी है शहतूत। और शहतूत में भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कम कीमतों पे भी मिल जाता है। कई बार तो पेड़ से तोड़ के खाएं तो वो भी फ्री में मिल जाते हैं। शहतूत का अंग्रेजी नाम है मलबेरी और इसका साइंटिफिक नाम है मोलस अल्बा। अब ये तो हमें पता लग गया है कि शहतूत जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, लेकिन इसके सिवा और हमें क्या क्या फायदे दे सकता है शहतूत, आज इसी पर आपसे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। शहतूत का फल और शहतूत की पत्तियां, इनको कई सारी दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसके सिवा ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, फूड इंडस्ट्री में भी यूज की जाती हैं। दोस्तों, शहतूत में एंथोसाइनिन होता है, जिसके वजह से शहतूत का कलर लाल या पर्पल होता है। और एंथोसाइनिन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है। अगर आपके शरीर में किसी भी बीमारी की वजह से सूजन हो तो आप शहतूत को भी अपनी डाइट में शामिल करके सूजन में राहत पा सकते हैं। साथ ही अगर आपको एक्यूट एनीमिया की शिकायत है, यानी कि शरीर में आयरन की बहुत कमी है, तो ऐसे में आपको शहतूत अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि और फलों में आयरन नहीं होता, सब्जियों में आयरन नहीं होता, लेकिन और फलों के मुकाबले शहतूत में आयरन थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसे में आयरन के होने से शरीर में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ता है। ये शरीर की ऑर्गन सिस्टम और टिश्यूज तक सही तरीके से ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। क्योंकि शहतूत में डाइटरी फाइबर अच्छा खासा होता है, इसलिए ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। और हम आपको ज्यादातर वीडियो में यही बताते हैं कि अगर हमारा डाइजेशन यानी कि गट हेल्थ अच्छी है तो आधी से ज्यादा बीमारियां तो वैसी ही खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। अब क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर अच्छा है तो ये हमारे इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करने का काम करेगा और जितने भी टॉक्सिन्स है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, वो स्टूल के थ्रू बाहर निकालने का काम करेगा, जिससे हमारी गट हेल्थ का फ्लोरा अच्छा बना रहेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन, IBS, एसिडिटी, ब्लोटिंग, डायरिया, ये सब पेट से जुड़ी समस्याएं भी नहीं होंगी। दोस्तों, शहतूत आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जियाज़ैंथिन नाम के कैरोटीनॉइड्स होते हैं। जियाज़ैंथिन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जो हमारे रेटिना को सनलाइट से होने वाले बुरे प्रभाव से बचा कर रखता है। इसके अलावा ये विटामिन ए का अच्छा सोर्स है और बच्चा बच्चा जानता है विटामिन ए आंखों के लिए कितना अच्छा होता है। शहतूत विटामिन सी का अच्छा खासा सोर्स है, तो ये इम्यूनिटी तो बूस्ट करेगा ही, साथ ही अगर आप शहतूत का रस निकालकर इसमें शहद मिलाकर इसको कॉटन बॉल की मदद से चेहरे पर लगाएं तो ये दाग धब्बों को भी खत्म करने का काम करेगा। लेकिन आपको ये जो पेस्ट है हफ्ते में 2 बार लगाना है और हर बार 10 मिनट के लिए ही लगाना है। उसके बाद आप इसे गुनगुने पानी से धो लें, आप खुद अपने स्किन में तब्दीली देखेंगे। शहतूत और इसकी पत्तियां हमारे दिल के लिए भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इन पत्तियों में और इस फल में रेस्वेराट्रॉल नाम का फ्लेवोनाइड होता है। और ये जो फ्लेवोनाइड होता है वो ब्लड वेसल्स को सिकुड़ने से काफी हद तक बचा के रखता है, जिससे हार्ट फेलियर की जो संभावना होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। क्योंकि जब ब्लड वेसल्स पर ब्लड का दबाव नहीं पड़ेगा तो ऐसे में ब्लड क्लॉट्स बनने का खतरा कम हो जाएगा, इसीलिए दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाएगा। इसके लिए आपको शहतूत की पत्तियां लेनी है 3 से 4, उन्हें अच्छे से धोकर कूट लेना है और इसे करीब 2 ग्लास पानी में उबालना है। जब ये पानी आधा हो जाए और पानी हरा हो जाए तो इसे छानकर आप पी लें। हफ्ते में 2 से 3 बार अगर ऐसा करेंगे तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलने वाले हैं। दोस्तों, शहतूत वैसे तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन कई बार लोगों को नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में उनके पास एक और ऑप्शन है शहतूत को अपनी डाइट में शामिल करने का। वो चाहें तो इसके जैम, जेलीज, मूसली में भी शहतूत का इस्तेमाल होता है। बेरीज आप ले सकते हैं,
शहतूत का जूस, शहतूत से बना सिरप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शहतूत का फल रॉ फॉर्म में मिल जाए तो इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और प्रिजर्वेटिव्स आप जानते हैं हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए इनको ज़्यादा मात्रा में ना लें। अगर आप बात करें कि शहतूत को रोज़ कितना खाना चाहिए, तो आपको बता दें शहतूत रोज़ 40 से 50 ग्राम ही आप ले सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा लेते हैं तो कई बार उल्टी, दस्त की शिकायत भी हो सकती है, तो ऐसे में जितनी मात्रा बताई गई उतना ही शहतूत अपनी डाइट में जरूर लें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो शहतूत खाने से पहले एक बार डॉक्टर से पूछ लें। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोगों को कोई भी फल खाने से एलर्जी हो जाती है, तो एक बार डॉक्टर से अगर पूछ लेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन जीवन कोश में इसी तरह के हेल्दी वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।